नमस्कार। 3 राज्यों के चुनावी विश्लेषण और ओपिनियन पोल के साथ स्वागत है, क्योंकि फरवरी में ही इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 राज्यों में कहां कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इन राज्यों के चुनावी परिणाम। ये तो बात की जाए 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन 3 राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव है वो फरवरी में होने जा रहे हैं, जिसमें त्रिपुरा, यहां पर मेघालय और नागालैंड। ऐसे में अगर बात की जाए तो तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर गठबंधन के तौर पर या फिर अपने दम पर सरकार चला रही है। और ऐसे में अगर बीजेपी को इन राज्यों में झटका लगता है तो फिर विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहां पर छत्तीसगढ़ पे बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो 3 राज्यों के क्या चुनावी गणित और क्या चुनावी आंकड़े आ रहे हैं। अमित शाह जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी और कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा हो चुकी है, लेकिन अमित शाह जी त्रिपुरा दौरे पर निकल चुके हैं, क्योंकि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है और मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति से कहीं ना कहीं कितना उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बड़ा संकेत दिया है और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को एक साथ लाने का काम भी करती नजर आई है। तो कितना फायदा कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का हो सकता है और जनता का इस पर कितना असर हो सकता है। क्या 2023 के लिए जो विधानसभा चुनाव रहेंगे उनके परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले आ सकते हैं, जो आंकड़ा बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं त्रिपुरा के लेकर। त्रिपुरा में यहां पर जो विधानसभा चुनाव है, फरवरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर भी बड़ा उलटफेर जनता करती है, हर 5 साल में सत्ता बदल देती है। तो ऐसे में त्रिपुरा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। और विधानसभा की अगर बात की जाए तो 60 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें यहां से आ जाती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो त्रिपुरा के लेकर जो आंकड़ा है उसमें देखिए किस तरह से बड़ा उलटफेर होती है। जनता कभी यहां पर सीपीएम, कभी बीजेपी को चुनती है, लेकिन 2023 का क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है उस माहौल के हिसाब से जनता किसके साथ जाने वाली है। देखिए 2013 में बीजेपी 0 सीट थी और कांग्रेस 10 सीटों पर थी। सीपीएम ने यहां पर 48 सीटों पर जीत हासिल की थी और वोट शेयर भी 48% ही उनके पक्ष में रहा था। बीजेपी का वोट शेयर 1.5%, लेकिन आप देखिए 2018 में एकदम से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में जीत हासिल की और बीजेपी ने यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार कर लिया, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को केवल 16 सीटों पर सिमट गई और यहां पर आईपीएफ पार्टी त्रिपुरा को 8 सीटों पर ही जीत मिली। यानी यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस और भी नीचे चली गई। लेकिन त्रिपुरा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। और यहां पर लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों पर भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट शेयर, 2013 में बीजेपी 1% वोट शेयर था, लेकिन जिस कहा से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट शेयर बढ़ाया था। तो 2023 का क्या आंकड़ा बनने वाला है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। कांग्रेस के लिए 25% वोट शेयर, सीपीएम को 17% वोट शेयर और दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में ओपिनियन पोल के हिसाब से 2023 में भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में एक बड़ी जीत मिल सकती है। 45 सीटें उनके पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस को 0 से 8 सीट, सीपीएम को 0 से 7 सीट मिल सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं अब यहां पर बीजेपी को जमकर फायदा हो रहा है। 2018 के आंकड़े 2023 में भी बीजेपी दोहरा सकती है। त्रिपुरा को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, लेकिन मेघालय में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेघालय जो में बीजेपी जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी दरार आ सकती है। जो जानकारी अंदरूनी तौर पर निकल कर आ रही है कि महागठबंधन में यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी की योजना है उसको लेकर यहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो नाराज दिखे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है 2023 को लेकर। 60 विधानसभा सीटें और यहां पर मेजोरिटी यानी 31 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। लेटेस्ट ताजा सर्वे के हिसाब से यहां पर जो मुख्यमंत्री है कर्नाल संगमा, वो एनपीपी पार्टी से है और उनका क्या यहां पर आंकड़ा बन सकता है, क्या महागठबंधन बनेगा। इसको लेकर 2018 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटों पर जीत मिली थी और यहां पर एनपीपी पार्टी को 20 सीटें, यूडीएफ को 6 और पीडीएफ को 4, बीजेपी 2 सीट। इस तरह से यहां पर एक गठबंधन बना था, कांग्रेस अलग थी। लेकिन अब 2023 के आंकड़ों के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट एनपीपी पार्टी के पक्ष में देखने को मिली थी। कांग्रेस को 48% वोट
वोट शेयर तो एनपीपी पार्टी को यहाँ पर 22% वोट शेयर मिला था। लेकिन 2023 का जो चुनावी गणित सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आज सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए 20% हाँ के तौर पर जवाब दे रहे हैं, नहीं के तौर पर 60%, पता नहीं ऐसे 22% लोग आ जाते हैं। मेघालय को लेकर अगला सवाल है कि जो विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इसके सबसे ज्यादा चांस किसके हो सकते हैं। जो अनुमान तौर पर लगाया जा रहा है कांग्रेस को 44% लोग मान रहे हैं कि मेघालय में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। एनपीपी पार्टी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री गठबंधन के तौर पर है उनके चांस 22%, बीजेपी आती है 6% और अन्य 28% आ जाता है। तो इस तरह से ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 2023 चुनाव में कांग्रेस को 39 सीटें, एनपीपी पार्टी को यहां पर 18 सीटें, बीजेपी 2 ही सीटें जो 2018 में उनको मिली थी, जबकि यूडीएफ को 1 सीट मिल सकती है। यानी मेघालय में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, जो बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल सकता है। जबकि नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पर बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां पर वर्तमान जो सरकार है उसको लेकर यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। 2018 के आंकड़ों में बात की जाए तो यहां पर एनपीएफ पार्टी को यानी नागालैंड पीपल्स फ्रंट को यहां पर 26 सीटें मिली थी और यहां पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टी को यानी एनडीपीपी पार्टी को यहां पर 18 सीटें। वर्तमान में यहां पर एनडीपीपी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन यहां पर बात की जाए तो बीजेपी की गठबंधन के तौर पर है, 12 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली थी, जबकि नेशनल पीपल्स यानी एनपीपी पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिली थी। इससे पहले अगर बात की जाए तो बड़ा उलटफेर हो चुका है। नागालैंड पीपल्स फ्रंट को जो यहां पर 21 विधायक हैं वो यहां पर एनडीपीपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के वक्त क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन जिस कार के आंकड़े बन रहा है उस हिसाब से यहां पर भी काफी कुछ आंकड़ा पलट सकता है। जिस कार के बड़े आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से देखिए आप सैफाई के यहां पर 2 सीटों में 1 सीट एनपीएफ और 1 सीट यूपीए के पक्ष में जा सकती है। कोहिमा की 6 सीटों में अगर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को 3 सीट, यहां पर यूपीए के पक्ष में 1 सीट और 2 सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। जुने वोटों की 6 सीटों में अगर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल रही है, एनडीए को यहां पर 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दिमापुर की 5 सीटों में एनपीएफ पार्टी को 2 सीट एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बोखा की 4 सीटों में एनपीएफ पार्टी को 2 सीट, 1 सीट यूपीए के पक्ष में और 1 सीट एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। तपेंजांग की 9 सीटों में अगर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को 0 से 4 सीट, यूपीए को 0 से 1 सीट और एनडीए को 0 से 3 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। टेरन की 2 सीटों में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर पहले जो आंकड़ा बन रहा तो उसमें एनपीएफ पार्टी, लेकिन अब उनके विधायक जो वो यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में आ गए। इस तरह से यहां पर एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। मनोकांचवांग की 10 सीटों में अगर बात की जाए तो यहां पर एनपीएफ पार्टी को 0 से 5 सीट, यूपी के पक्ष में 0 से 1 सीट, एनडीए को 0 से 3 सीट जा सकती हैं। इस तरह से मोहन की 9 सीटों की बात की जाए तो यहां पर एनपीपी पार्टी को 5 सीट और यूपीए को 1 और एनडीए को 0 से 3 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अगर 60 सीटों के आंकड़ों में बात की जाए, आंकड़ा पलट सकता है, जिसका से एनपीए पार्टी को अब 17 सीटें, यूपीए को 0 से 3 सीट, एनडीए को 37 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी जो बीजेपी गठबंधन है वो काफी आगे दिखाई दे रहा है। एनपीएफ पार्टी के 21 जो बड़े नेता हैं वो भी यहां पर एनडीए में शामिल हो गए। तो इस तरह से एनडीए का आंकड़ा यहां पर बढ़ सकता है। जो आंकड़ा है वर्तमान में भी उन्हीं की सरकार है, तो ऐसे में फिर से फायदा हो सकता है, लेकिन बड़ा उलटफेर मेघालय में हो सकता है। मेघालय में कांग्रेस की वापसी, जबकि त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत प्राप्त कर सकती है। नागालैंड पर जो बहुमत यहां पर है, जो यहां पर गठबंधन के तौर पर बहुमत मिलता है, तो यहां पर एनडीपीपी पार्टी के पक्ष में आंकड़ा जा सकता है, जो अब अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो इससे 3 राज्यों के चुनावी विश्लेषण और चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं और फरवरी 2023 के इन राज्यों के चुनावी परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव पर काफी असर डालने वाले हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आखिर इन 9 राज्यों में कहां किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि 9 राज्यों के चुनावी परिणाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।